शंकर सिंह सर, विधानसभा में धर्मांतरण कानून पास हुआ है सर्वसम्मत से, क्या कहेंगे? ये कानून पहले से ही था, लेकिन उसमें सजा को बढ़ाया गया है। इसमें आजीवन कारावास तक की जो है प्राविधान किया गया है। भी प्रलोभन दे करके, धमका करके इस तरह से किसी का धर्म परिवर्तन न करा सके। कानून है, कानून लोगों के हित के लिए कानून बनाना सरकार का कार्य है, इसलिए सरकार ने किया। पेपर लीक। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह सर, विधानसभा में धर्मांतरण कानून पास हुआ है सर्वसम्मत से, क्या कहेंगे? जिस तरह से तौकीर रजा जैसे लोग खुलेआम धर्मांतरण के लिए तारीख बताते थे, क्या अब इन सब विषयों पर रोक लगेगी? देखिए, ये कानून पहले से ही था, लेकिन उसमें सजा को बढ़ाया गया है। इसमें आजीवन कारावास तक की जो है प्राविधान किया गया है कि कोई भी प्रलोभन दे करके, धमका करके इस तरह से किसी का धर्म परिवर्तन न करा सके। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि इससे मुकदमों की संख्या बढ़ेगी, वहीं आराधना मिश्रा ने कहा कि इसका दुरुपयोग भी होगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, कानून है, कानून लोगों के हित के लिए कानून बनाना सरकार का कार्य है, इसलिए सरकार ने किया। पेपर लीक विधेयक भी सर पास हुआ है विधानसभा में, क्या कहेंगे? उसको भी सख्ती से पालन करने के लिए उस पर भी आजीवन कारावास तक का प्राविधान किया गया है और उस पर आर्थिक जुर्माना भी हुआ है कि जो लोग केवल नौकरी के लिए अनुचित प्रयोग करते हैं और क्योंकि इससे करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसको सख्त किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह थे, जिन्होंने कहा कि चाहे पेपर लीक विधेयक हो, चाहे धर्मांतरण संशोधित विधेयक हो, यह समाज के लिए अच्छा एक संदेश देगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह सर, विधानसभा में धर्मांतरण कानून पास हुआ है सर्वसम्मत से, क्या कहेंगे? जिस तरह से तौकीर रजा जैसे लोग खुलेआम धर्मांतरण के लिए तारीख बताते थे, क्या अब इन सब विषयों पर रोक लगेगी? देखिए, ये कानून पहले से ही था, लेकिन उसमें सजा को बढ़ाया गया है। इसमें आजीवन कारावास तक की जो है प्राविधान किया गया है कि कोई भी प्रलोभन दे करके, धमका करके इस तरह से किसी का धर्म परिवर्तन न करा सके। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि इससे मुकदमों की संख्या बढ़ेगी, वहीं आराधना मिश्रा ने कहा कि इसका दुरुपयोग भी होगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, कानून है, कानून लोगों के हित के लिए कानून बनाना सरकार का कार्य है, इसलिए सरकार ने किया। पेपर लीक विधेयक भी सर पास हुआ है विधानसभा में, क्या कहेंगे? उसको भी सख्ती से पालन करने के लिए उस पर भी आजीवन कारावास तक का प्राविधान किया गया है और उस पर आर्थिक जुर्माना भी हुआ है कि जो लोग केवल नौकरी के लिए अनुचित प्रयोग करते हैं और क्योंकि इससे करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसको सख्त किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह थे, जिन्होंने कहा कि चाहे पेपर लीक विधेयक हो, चाहे धर्मांतरण संशोधित विधेयक हो, यह समाज के लिए अच्छा एक संदेश देगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह सर, विधानसभा में धर्मांतरण कानून पास हुआ है सर्वसम्मत से, क्या कहेंगे? जिस तरह से तौकीर रजा जैसे लोग खुलेआम धर्मांतरण के लिए तारीख बताते थे, क्या अब इन सब विषयों पर रोक लगेगी? देखिए, ये कानून पहले से ही था, लेकिन उसमें सजा को बढ़ाया गया है। इसमें आजीवन कारावास तक की जो है प्राविधान किया गया है कि कोई भी प्रलोभन दे करके, धमका करके इस तरह से किसी का धर्म परिवर्तन न करा सके। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि इससे मुकदमों की संख्या बढ़ेगी, वहीं आराधना मिश्रा ने कहा कि इसका दुरुपयोग भी होगा, क्या कहेंगे? देखिए, कानून है, कानून लोगों के हित के लिए कानून बनाना सरकार का कार्य है, इसलिए सरकार ने किया। पेपर लीक विधेयक भी सर पास हुआ है विधानसभा में, क्या कहेंगे? उसको भी सख्ती से पालन करने के लिए उस पर भी आजीवन कारावास तक का प्राविधान किया गया है और उस पर आर्थिक जुर्माना भी हुआ है कि जो लोग केवल नौकरी के लिए अनुचित प्रयोग करते हैं और क्योंकि इससे करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसको सख्त किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह थे, जिन्होंने कहा कि चाहे पेपर लीक विधेयक हो, चाहे धर्मांतरण संशोधित विधेयक हो, यह समाज के लिए अच्छा एक संदेश देगा।
हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह। सर, विधानसभा में धर्मांतरण कानून पास हुआ है सर्वसम्मत से, क्या कहेंगे? जिस तरह से तौकीर रजा जैसे लोग खुलेआम धर्मांतरण के लिए तारीख बताते थे, क्या अब इन सब विषयों पर रोक लगेगी? देखिए, ये कानून पहले से ही था, लेकिन उसमें सज़ा को बढ़ाया गया है। इसमें आजीवन कारावास तक की जो प्राविधान किया गया है कि कोई भी प्रलोभन दे करके, धमका करके इस तरह से किसी का धर्म परिवर्तन न करा सके। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि इससे मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। वहीं आराधना मिश्रा ने कहा कि इसका दुरुपयोग भी होगा, क्या कहेंगे? देखिए, कानून है, कानून लोगों के हित के लिए कानून बनाना सरकार का कार्य है, इसलिए सरकार ने किया। पेपर लीक विधेयक भी सर पास हुआ है विधानसभा में, क्या कहेंगे? उसको भी सख्ती से पालन करने के लिए उस पर भी आजीवन कारावास तक का प्राविधान किया गया है और उस पर आर्थिक जुर्माना भी हुआ है कि जो लोग केवल नौकरी के लिए अनुचित प्रयोग करते हैं और क्योंकि इससे करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसको सख्त किया गया है। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह थे, जिन्होंने कहा कि चाहे पेपर लीक विधेयक हो, चाहे धर्मांतरण संशोधित विधेयक हो, यह समाज के लिए अच्छा एक संदेश देगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह। सर, विधानसभा में धर्मांतरण कानून पास हुआ है सर्वसम्मत से, क्या कहेंगे? जिस तरह से तौकीर रजा जैसे लोग खुलेआम धर्मांतरण के लिए तारीख बताते थे, क्या अब इन सब विषयों पर रोक लगेगी? देखिए, ये कानून पहले से ही था, लेकिन उसमें सज़ा को बढ़ाया गया है। इसमें आजीवन कारावास तक की जो प्राविधान किया गया है कि कोई भी प्रलोभन दे करके, धमका करके इस तरह से किसी का धर्म परिवर्तन न करा सके। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि इससे मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। वहीं आराधना मिश्रा ने कहा कि इसका दुरुपयोग भी होगा, क्या कहेंगे? देखिए, कानून है, कानून लोगों के हित के लिए कानून बनाना सरकार का कार्य है, इसलिए सरकार ने किया। पेपर लीक विधेयक भी सर पास हुआ है विधानसभा में, क्या कहेंगे? उसको भी सख्ती से पालन करने के लिए उस पर भी आजीवन कारावास तक का प्राविधान किया गया है और उस पर आर्थिक जुर्माना भी हुआ है कि जो लोग केवल नौकरी के लिए अनुचित प्रयोग करते हैं और क्योंकि इससे करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसको सख्त किया गया है। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह थे, जिन्होंने कहा कि चाहे पेपर लीक विधेयक हो, चाहे धर्मांतरण संशोधित विधेयक हो, यह समाज के लिए अच्छा एक संदेश देगा।